यूएसए ईरान वॉर हारेगा और 100% बहुत बुरी तरीके से हारेगा। अब ये स्टेटमेंट देने के बाद काफ़ी सारे लोग होंगे जो कमेंट सेक्शन में आके मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बोलने लग जाएंगे कि तू वैसे कैसे बोल सकता है यार, तुझे कैसे पता हारेगा। तो मैं 5 से 6 साल से इन सारे इवेंट्स की स्टडी कर रहा हूँ और मैं हर इवेंट को फॉलो करता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, यूएसए ने बहुत ख़राब जगह हाथ डाला है। एंड अब मैं इस वीडियो के एंड तक भरोसा दिला दूंगा तुम सबको कि हाँ, यूएसए एक्चुअली में ये वॉर हारने वाला है। तो सबसे पहले क्यों यूएसए ने ये वॉर चालू इसलिए नहीं करी थी कि यूएसए को इससे कुछ चाहिए था। इट इज़ बेसिकली एन इजराइल्स वॉर जिसे यूएसए लड़ रहा है। अब क्यों लड़ रहा है इजराइल के लिए यूएसए, क्या ये वो, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, ठीक है ना, एंड मैनी थिंग्स। बट बेसिकली दिस इज नॉट यूएसएज वॉर। यूएसए की पब्लिक इस वॉर को सपोर्ट नहीं करती। सबसे पहला रीज़न, इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले यूएसए में 8 मिलियन लोग सड़कों पर उतरे हैं हर बड़े शहर में ट्रंप के खिलाफ पोस्टर्स लेके कि ट्रंप हमारा प्रेसिडेंट अच्छा नहीं है, ट्रंप इज नॉट अ किंग एंड ट्रंप कुछ भी नहीं कर सकता, दे डोंट वांट द ईरान वॉर एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बावजूद यूएसए ने मरीन्स को डिप्लॉय कर दिया ईरान में, ऑन ग्राउंड ट्रूप्स भेज दी हैं, तो पब्लिक सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ लोग यार इस तरीके से सोचते हैं ना कि यार यूएसए वॉर कैसे हार सकता है, यूएसए तो सुपर पावर है ना, यूएसए तो महाशक्ति है, बट क्या यूएसए अफगानिस्तान वॉर नहीं हारा कोट एंड कोट आतंकवादियों से, जिसे तालिबान को आतंकवादी कहते हैं अधिकतर लोग, ठीक है, हैं भी डेफिनेटली, दे आर यूएन क्लासिफाइड टेररिस्ट, उनसे तक यूएसए हैज़ लॉस्ट। तो अगर यूएसए अपना हुक्म का इक्का कोट एंड कोट अपना न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करता, देन यूएसए इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ थ्रेट। क्योंकि वॉर में सिर्फ वेपन से काम नहीं होता यार, इट इज़ अ लॉट मोर अबाउट टेरेन एंड टोपोग्राफी। क्या यूएसए अपने अब्राहम टैंक्स, जो उनके अभी तक के मोस्ट एडवांस टैंक्स हैं, लेके पहाड़ों पे जा सकता है क्या, हिंदू कुश माउंटेन्स पे? सिमिलरली ईरान की टोपोग्राफी अलाउ भी नहीं करती यूएसए को कि वो जाके लड़ पाए उस वॉर को। एक और चीज़, ईरान एक सैंक्शन प्रूफ इकोनॉमी है, ये जो तीसरी बात है, ठीक है। सैंक्शन प्रूफ कैसे? रशिया सैंक्शन प्रूफ था, ठीक है, ईरान कैसे? तो ईरान में ऑयल माइनिंग की कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और जो बिटकॉइन माइनिंग है ईरान में अप्रॉक्सीमेटली $1000 से $900 के बीच में होती है। वैसे बिटकॉइन माइनिंग नहीं पता, तो बिटकॉइन को माइन करके लिया जाता है, अब इसका पूरा प्रोसीजर आप जाके देख सकते हो, बट कोट एंड कोट बिटकॉइन माइन करके निकाला जाता है। उस बिटकॉइन को माइन करके ईरान $70,000 to $75,000 में बेचता है, बिकॉज जो मार्केट में बाइनेंस पे अभी बिटकॉइन की वैल्यू चल रही है दैट इज अराउंड $75,000। तो $1000 में बिटकॉइन माइन कर पाता है बिकॉज ईरान के पास सफिशिएंट एनर्जी प्रोग्राम्स हैं, एंड $75,000 में बेच पाता है। एंड बिटकॉइन का यूज़ करके ईरान हैज़ बीन बाईपासिंग द इफेक्ट्स ऑफ सैंक्शंस। ईरान डज नॉट केयर, क्यों? क्योंकि उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है। तीसरा, रशिया एंड चाइना ईरान को लाइव नेविगेशन प्रोवाइड करने अपनी सैटेलाइट से कि यूएसए के बेसिस कहाँ पे हैं, यूएसए के एयरक्राफ्ट्स कहाँ पे हैं। इनफैक्ट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, ये डेट याद रखना, आज 2 अप्रैल है, 1 और 2 अप्रैल के बीच में ईरान है शॉट डाउन एन F-15 जेट। सालों में पहली बार हुआ है कि किसी देश ने यूएसए का एक जहाज़ गिरा दिया हो, एक F-15 गिरा दिया हो। सीरिया, लेबनान कहीं पे प्रॉपरली नहीं हो पाया था, ठीक है। ईरान ऑफिशियली है शॉट डाउन अ जेट, और ये यूएसए और ये रशिया और चाइना के बिना नहीं हो पाता। चौथा, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है, एवरीबडी नोज दैट, ठीक है, कोई ऑयल पास नहीं कर सकता। एंड ऑयल इज द कोट एंड कोट ब्लड ऑफ द करेंट इकोनॉमी। अब यूएसए में क्या है कि पहले ही डेप्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। यूएसए इज करेंटली सिटिंग ऑन अ डेप्ट ऑफ $39 ट्रिलियन। बाय द वे, ये जो लास्ट 1 ट्रिलियन में कह रहा हूँ ना, 38 से जो 39 हुआ है, ये लास्ट 3 महीने में हुआ है। तो पिछले 3 महीने में यूएसए ने $1 ट्रिलियन ऐड करा है अपने डेप्ट में। $1 ट्रिलियन, मजाक थोड़ी है यार। अगर ये चलता रहा तो ना सिर्फ यूएसए की इकोनॉमी में क्रैश आएगा, ग्लोबल मेल्टडाउन आ जाएगा, ठीक है। ऑयल के प्राइसेस पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ओके। इसके अलावा कुछ टैंकर्स को भी ईरान ने शूट डाउन कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, तो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट, हर चीज़ से कॉस्ट बढ़ गई है। ऑयल का कॉस्ट बढ़ने का मतलब ये है कि आपके घर में आने वाला सब्जी पानी राशन भी बढ़ेगा, बिकॉज वो भी जो ट्रांसपोर्ट होता है उन सब में ऑयल यूज़ होता है। पांचवी चीज़, यूएसए डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स। ये कैसे हो सकता है यार? यूएसए के पास $1.4 ट्रिलियन का बजट नहीं है क्या? अभी ट्रंप ने बजट को डबल करके 1.4 ट्रिलियन का नहीं कर दिया। यूएसए के पास बजट कैसे नहीं है? आंसर इज दिस, यूएसए की एक एक मिसाइल की कॉस्ट है $5 से $7 मिलियन। इन नंबर याद रखना। ईरान की एक ड्रोन की कॉस्ट कितनी है? गेस करो। $5 लाख, $1 मिलियन ना। ईरान के एक ड्रोन की कॉस्ट है $20,000। ईरान की एक मिसाइल की कॉस्ट कितनी है? 5 मिलियन, 6 मिलियन? नोप। ईरान की एक मिसाइल की कॉस्ट है $2 से $2.5 लाख।
एंड बाय द वे दीज आर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इनके अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं है, ठीक है। ईरान के ना सिर्फ मिसाइल्स काफ़ी आधुनिक हैं, उनके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत कम है। तो यूएसए अगर एक भी बार मिस करता है तो दूसरी फायरिंग की कॉस्ट आती है 7 मिलियन टोटल, यानी कि $15 मिलियन सिर्फ 2 मिसाइल फायर करने में खर्च हो जाते हैं। ईरान के कितने, 40,000। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंपाउंड हो के यूएसए कोई वॉर हरवाएंगे। मार्क माई वर्ड्स, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। क्या फाइनली यूएसए की इकोनॉमी अब डाउन जाने वाली है? तो इतने साल हो गए, ठीक है ना, अफगानिस्तान वॉर में 2 ट्रिलियन खर्चने के बाद, 1971 की ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद, ये मेजर इवेंट्स हैं जहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक और यूएसए में इकोनॉमिक चेंज आया था। एंड फाइनली जंपिंग इनटू द ईरान वॉर, इज यूएसए फाइनली गोइंग डाउन इकोनॉमिकली? द आंसर इज मोस्ट प्रोबेबली येस। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो दुनिया भर का इकोनॉमिक सिस्टम बदल जाए, फिएट करेंसी हैज़ टू गो, अगर नहीं जाती देन यूएसए हैज़ टू गो। कौन सा जाएगा, लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहली बात यार, यूएसए के पास पैसे नहीं है जंग लड़ने के लिए। अब लोग कहते हैं यूएसए के पास पैसे कैसे नहीं है? 31 ट्रिलियन, $28 ट्रिलियन की जीडीपी है यूएसए की। हाउ डज यूएसए नॉट हैव फंड्स टू फाइट अ वॉर? द आंसर इज बिकॉज दे आर इन अ डेप्ट ऑफ $38 ट्रिलियन। उनकी जीडीपी से 120% से भी ज़्यादा, ठीक है ना। रोज़ का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो $5 बिलियन का है। रोज़ का सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट $5 बिलियन का है। कौन सा देश दे पाएगा ये? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है और उनकी कॉस्ट आती है 4 से 5 बिलियन। यूएसए का रोज़ का खाली ब्याज जाता है इतना, ठीक है। दूसरी चीज़ यार, यूएसए इज़ नॉट फाइटिंग इट्स ओन वॉर, इट्स फाइटिंग अ वॉर फॉर अनदर कंट्री। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? कौन से देश के लिए यूएसए वॉर लड़ रहा है? द आंसर इज इजराइल। अब यूएसए इजराइल के लिए वॉर क्यों लड़ रहा है, इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, कुछ जेन्युइन आंसर्स भी हैं। अब कौन सा रियल है इसमें, इफ़ यू वांट आई कैन मेक अनदर वीडियो। अब यूएसए में दिक्कत क्या है कि ना सिर्फ फेड विल बी फोर्स्ड, अब जैसे यहाँ पर आरबीआई होता है, वहाँ पर फेड होता है, तो वहाँ का फेड इट विल बी फोर्स्ड टू प्रिंट मोर मनी, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यूएसए की इकोनॉमिक ग्रोथ रिसेशन के इतनी करीब है। यूएसए हैज़ बीन ग्रोइंग ऑन 0.4 to 0.6%। इतना कम ग्रोथ रेट पिछले क्वार्टर में दिखा है। और अगर अब फेड और मनी प्रिंटिंग करता है तो फिर द इन्फ्लेशन इज गोइंग टू स्काई रॉकेट। एक चीज़ और, ऑयल की प्राइसेस पहले से बढ़ चुके हैं। अब यूएसए इसे कंट्रोल इसलिए कर पा रहा है बिकॉज यूएसए की खुद की ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लस उन्होंने वेनेजुला की ऑयल सप्लाई को कैप्चर कर लिया है। अब वेनेजुला का ऑयल इतना अच्छा नहीं है, इवन दो वेनेजुला हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स। क्यों? देखो, वेनेजुला ऑयल के साथ 2 चीज़ें बहुत ख़राब है। माइनिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा, टेरेन की वजह से सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है। ये 2 चीज़ें होने की वजह से रिफाइनिंग की और माइनिंग की कॉस्ट ऑयल की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऑयल से इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता। लेकिन यूएसए के पास ऑयल संभालने के पैसे तो हैं, बट डेब्ट संभालने के पैसे नहीं हैं। अब दुनिया भर में अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो यूएसए की कंपनीज को भी लॉस होगा। एंड पूरा का पूरा जो यूएसए का मार्केट है वो 5 से 7 कंपनीज चलाती हैं यार। तो 5 से 7 कंपनीज कौन सी? मेटा, एनवीडिया, ठीक है ना, गूगल, टेस्ला, ये सारी जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं, दीज आर द वंस दैट आर एक्चुअली ड्राइविंग यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये सब मिलकर भी एआई के नाम पर चैट जीपीटी, ओपन एआई अराउंड 0.4 से 0.6% ग्रोथ दिखा पाए हैं। तो यू कैन ओनली इमेजिन कि अगर ऑयल और बढ़ता है तो टेक स्टॉक्स का क्या होने वाला है। बाकी पूरी S&P 500 फ्लैट पड़ी हुई है अभी। जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 होता है, वहाँ पे S&P 500 होता है, ठीक है, वो पूरा फ्लैट पड़ा है। 5 से 7 कंपनीज S&P 500 को ऊपर लेके जा रही हैं। एक चीज़ और, यूएसए ने पिछले 3 महीने में $1 ट्रिलियन ऐड किया है अपनी डेप्ट में। 3 महीने में देयर डेप्ट वेंट फ्रॉम $38 ट्रिलियन टू $39 ट्रिलियन। और अगर ये वॉर चलती रही तो पता चला अगर 1.5 महीने में 1 और ट्रिलियन ना जुड़ जाए। पिछले 10 से 15 दिन में यूएसए हैज स्पेंट ऑन पेपर $50 to $60 बिलियन ऑन द ईरान वॉर। ये ऑन पेपर है। अब क्या सरकार सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रिलीज कर देती है? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि जो नंबर है वो डेफिनेटली हायर है। एक बात और, यूक्रेन वॉर हैज़ बीन गोइंग ऑन एंड यूक्रेन इज रिक्वेस्टिंग फॉर फंड्स फ्रॉम यूएसए। एंड जो यूएस की कांग्रेस है अब वो 2 जगह पे बढ़ गई है कि फंड्स उतने ही है, ठीक है ना, यूक्रेन में भेजें, ईरान में भेजें। यूक्रेन वॉर इज़ नॉट अ वॉर फॉर यूएसए ना, यूरोप की वॉर है। बट ईरान वॉर इज़ अ वॉर ऑफ यूएसए। यूएसए खुद से लड़ रहा है। यूएसए डज नॉट हैव इनफ फंड्स, तो व्हाट कैन दे डू? या तो यूक्रेन को जाने दें रशिया के हाथों में, ठीक है, बिकॉज यूरोप अलोन कैन नॉट सस्टेन यूक्रेन फॉर लॉन्ग इनफ। इनफैक्ट यूएसए ने जब बोला यूरोप को कि यू नीड टू जंप इन द वॉर विद अस,
यूरोप डिक्लाइंड, नेटो ने मना कर दिया एक और नेटो कंट्री के हेल्प में आने में, जिसके बाद यूएसए धमकियां देने लग गया कि मैं छोड़ दूंगा नेटो, है ना, आई डू दिस एंड दैट, विच इज़ अ बिग थिंग। अगर यूएसए नेटो छोड़ देता है देन नेटो इज़ नथिंग, एंड दैट शोज़ कि यूएसए की पावर कितनी है, बट दैट ऑल्सो शोज़ यूएसए में भी डेस्परेशन कितनी है। यूएसए इज़ वेरी डेस्परेट टू फाइट एंड विन दिस वॉर। All of this said, the markets currently, USA is in a big trouble, and more or less अगर USA ये वॉर नहीं जीतता है, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल USA के पास नहीं आता है, then this might be the last war USA will be fighting, because इसके बाद इकोनॉमिकली USA कहीं का नहीं बचेगा कोई भी और वॉर लड़ने के लिए, and we might be entering another era, जिसे हम quote unquote न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। Let's see what happens.